खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, कमिटमेंट 4 लेवल्स के होते हैं और हर इंसान किसी न किसी लेवल पर खड़ा होता है। आज आप किस कमिटमेंट लेवल पर हो, ये तय करता है कि सुबह उठकर आप एक्साइटमेंट के साथ मेहनत करोगे, हर मुश्किल को देखकर मुस्कुराओगे या अलार्म बंद करके चादर में थोड़ी देर और छिपने की नाकाम कोशिश करोगे, फिर कायरो जैसे दिन भर टाइम पास करोगे। हम इन 4 कमिटमेंट लेवल को एक इंटरनेशनल कोच की नज़रों से देखते हैं। बिल बेस्विक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और कोच हैं जिन्होंने इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम के साथ काम किया। वे कहते हैं, मैंने टॉप एथलीट्स में भी कमिटमेंट के 4 लेवल्स देखे हैं। पहला लेवल, कमिटमेंट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड। कुछ लोग बस इतनी मेहनत करते हैं कि काम चल जाए, बस किसी तरह टीम में बने रहें। वो बस मिनिमम स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं। दूसरा लेवल, कमिटमेंट ऑफ बेस्ट इन ग्रुप। कुछ लोग अपने ग्रुप में बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। वे जब भी टीम के साथ होते हैं तब वे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। तीसरा लेवल, कमिटमेंट ऑफ बेस्ट इन गेम। ये लोग हर दिन 100% डेडिकेशन से जीतने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये मैचेस में और गेम्स में जीतना चाहते हैं। कोच कहते हैं, कमिटमेंट के ये लेवल भी कुछ प्लेयर्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो टॉप 1% लोग हैं उनका कमिटमेंट लेवल 4th लेवल पर होता है। लेवल 4, कमिटमेंट टू डोमिनेट। यहाँ प्लेयर्स गेम को डोमिनेट करने के लिए ट्रेन करते हैं। इतनी तैयारी करते हैं कि कंपटीशन और कठिनाई के मायने खत्म हो जाए। ये लेवल ऑब्सेशन का होता है, जहां लोग पूरे जीवन को एक गोल, एक उद्देश्य पर झोंक देते हैं। इस लेवल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विराट कोहली की ट्रेनिंग। विराट बताते हैं कि अक्सर लोग जब मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तब मुझसे पूछते हैं, तुम दिन भर खुद को इतना थकाते क्यों हो? विराट कहते हैं, मेरा जवाब है कि अगर मेरे दिन भर पसीना बहाने से मैदान पर 1 सेकंड का भी फायदा होता है, मेरा रिएक्शन टाइम थोड़ा सा भी बेहतर होता है जिससे मैं एक असंभव कैच पकड़ सकूं, तो मैं हर दिन कई घंटे थकने, दर्द सहने को तैयार हूं। और यही वो ऑब्सेशन है, कमिटमेंट टू डोमिनेट है, जो विराट कोहली से इतनी मेहनत करवाता है और अपनी जनरेशन का महान खिलाड़ी बनाता है। अपना कमिटमेंट लेवल कैसे बेहतर करें? कोच बिल बेस्विक कहते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास एक चॉइस है। कमिटमेंट करने का सबसे पहला सिद्धांत है, यू हैव अ चॉइस। लोग किसी भी दिन, किसी भी पल अपने मन में क्लैरिटी लाकर अपना कमिटमेंट लेवल, अपना एटीट्यूड बदलना शुरू कर सकते हैं। इस चॉइस के लिए सबसे पहले खुद से 3 सवाल पूछो और अपने मन में क्लैरिटी लेकर आओ, क्योंकि बिना क्लैरिटी के इंटेंसिटी नहीं आती। सबसे पहला सवाल, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? मैं बहुत अच्छा करियर चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, अच्छा पैसा कमाना चाहता हूं। ये सारे धुंधले जवाब हैं, इनसे भविष्य की धुंधली तस्वीर बनती है। इसकी जगह खुद से पूछो, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा फील्ड है जो मुझे एक्साइटमेंट से भर देता है? कौन सा काम है जिसके लिए मैं अपना जीवन और समय सैक्रिफाइस करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं मेहनत की सीमाएं लांघ सकता हूं? विराट कोहली कहते हैं, एक बार डिसाइड करो मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं और इस डिसीजन की इज्जत करो। दूसरा सवाल, मेरे सामने जो गोल है वो कितना जरूरी है? खुद से पूछिए कि ये गोल मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाएगा, मेरे परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये जो 6 महीने बाद गोल पूरा होने वाला है, ये मेरी पर्सनैलिटी और माइंडसेट में क्या बदलाव लाएगा? मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएगा? मैं जीवन को नए नज़रिए से कैसे देखने लगूंगा? जब आप गोल से इमोशनल लेवल पर जुड़ते हो तब गोल आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और आप इसे सच में पूरा करना चाहते हो। तीसरा सवाल, क्या मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं? जो लोग अपने फील्ड में टॉप 1% पर हैं उनको हर तरह से हर बार ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सहन करना पड़ता है, हार की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा कष्ट भी सहन करना पड़ता है। ऐसी ही कहानी है शुभमन गिल
और उनके पिता लखविंदर गिल की। 10 साल छोटे शुभमन गिल को पिताजी हर दिन कम से कम 600 बाउंसर्स की प्रैक्टिस कराते थे, यानी हर दिन 100 ओवर्स की प्रैक्टिस। पिताजी एक्स्ट्रा बाउंस के लिए खटिया पर बॉल करते। हर दिन प्रैक्टिस से छोटे शुभमन गिल के कंधे और पीठ सुन्न पड़ जाते, लेकिन उन्होंने उस छोटी उम्र में कष्ट को सहन किया और अभ्यास जारी रखा। आज शुभमन गिल का ट्रेडमार्क पुल शॉट उनके टैलेंट के कारण नहीं, बल्कि दर्द यानी महानता की कीमत चुकाने के कारण है। जब तक तुम्हारे मन में डाउट होगा कि इतनी मेहनत कौन करेगा, तब तक तुम हर दिन कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहोगे। जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपके अंदर से कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास आना जरूरी है। कन्विक्शन के बाद ही पावर आती है। इसलिए खुद को बार बार कहो कि हाँ, मैं कीमत चुकाने तैयार हूं। दर्द, बोरियत, फेलियर और थकान के बाद भी अभ्यास करने को तैयार हूं। अगला सिद्धांत है, अपने मन में प्रोसेस को बहुत बड़ा बनाओ। आम लोग हार जीत और स्टैट्स के दीवाने होते हैं। उनकी टीम अगर एक मैच जीत जाए तो खुश हो जाते हैं, नहीं तो निंदा पर उतर पड़ते हैं। वहीं बिल बेस्विक कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड टीम को 66 मैचों में कोच किया और मुझे एक भी खेल का रिजल्ट याद नहीं, मुझे स्टैट्स भी याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने अपनी गलतियों को कैसे सुधारा, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे हार जीत के बावजूद अपने माइंडसेट को बेहतर किया। कोच कहते हैं कि अगर दीवाना होना है तो प्रोसेस के प्रति दीवाने हो जाओ। कमिटमेंट बढ़ाने का तीसरा प्रिंसिपल है, इंटेंसिटी डाउट जला देती है। टॉप 1% प्लेयर अपना खाना पीना, नींद सोना, कैसे लोगों के साथ रहना है, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, जिंदगी के सारे आयाम, सारे रूटीन एक लक्ष्य की तरफ मोड़ देते हैं। उनके हर काम में, हर अभ्यास में इतनी इंटेंसिटी होती है कि दिमाग के पास डाउट करने का मौका ही नहीं होता कि मैं और क्या कर सकता था। याद रखो, डाउट वहां होता है जहां एक्शन कम होता है, और जिनके मन में डाउट्स नहीं होते वही सही मायनों में गेम और कंपटीशन को डोमिनेट कर पाते हैं। वो अपने सबकॉन्शियस में पहले ही जीत गए होते हैं। कमिटमेंट बढ़ाने का चौथा प्रिंसिपल है, हर दिन टूटो हर दिन बनो। जब भी आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ते हो, पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हो, तब परेशानी आती है। इसलिए हर लेवल पर परेशानी सॉल्व करने को तैयार रहो। जब भी तुम कोई सॉल्यूशन खोजते और अप्लाई करते हो, तब सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हरा देते हो। समरी, कमिटमेंट के 4 लेवल होते हैं। आपका कमिटमेंट लेवल आपकी परफॉर्मेंस तय करता है। कमिटमेंट का लेवल ऊपर ले जाने का पहला नियम है, यू हैव अ चॉइस। आप आज और अभी अपने मन में क्लैरिटी लाकर अपना कमिटमेंट लेवल, अपना एटीट्यूड बदलना शुरू कर सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल, क्लैरिटी से इंटेंसिटी आती है। खुद से पहला सवाल करो, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं। एक बार डिसाइड करो और फिर इस डिसीजन की इज्जत करो। तीसरा प्रिंसिपल, गोल से इमोशनल लेवल पर जुड़ो। खुद से पूछो, ये 1 साल या 6 महीने दिखने वाला छोटा या शॉर्ट टर्म गोल मेरे लिए कितना जरूरी है, मेरे और मेरे परिवार का कॉन्फिडेंस कैसे बदलेगा, इसको पूरा करने के बाद मेरी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी होगी। आपको इमोशनल लेवल पर महसूस होना चाहिए कि छोटा और शॉर्ट टर्म गोल भी आपके लिए बहुत कीमती है। चौथा प्रिंसिपल, कन्विक्शन के बाद ही पावर आती है। खुद को याद दिलाओ, हाँ, मैं दर्द, बोरियत, फेलियर और थकान के बावजूद भी सॉल्यूशन खोजने और अभ्यास करने को तैयार हूं। अगला प्रिंसिपल, प्रोसेस इज बिगर देन रिजल्ट्स। लोग हार जीत और स्टैट्स के दीवाने होते हैं, तुम प्रोसेस और प्रैक्टिस के दीवाने हो जाओ। अगला प्रिंसिपल, इंटेंसिटी डाउट्स को जला देती है। हर दिन प्रैक्टिस में इतनी इंटेंसिटी लेकर आओ कि डाउट करने की जगह ही ना बचे, तब तुम अपने मन में गेम को डोमिनेट कर सकोगे, यानी अपने मन में तुम कंपटीशन के पहले ही जीत जाओगे। अगला सिद्धांत, हर दिन टूटो हर दिन बनो। हर दिन गलती करो और हर दिन सॉल्यूशन मोड में रहो। जब भी तुम कोई सॉल्यूशन खोजते हो और अप्लाई करते हो, तब सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हरा देते हो। बार बार जीत महसूस करना, बार बार हार महसूस करना आपकी सोच, पर्सनैलिटी और सबसे ज़रूरी आपके करियर की दिशा बदल देता है।
इसलिए खुद को लूजिंग साइकिल से निकालकर विनिंग साइकिल में ले जाने की जरूरत है। विनर इफेक्ट पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।